न्यूज प्रतिदिन 24 में आपका स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो लाइक कर सब्सक्राइब और शेयर करें, जिससे आपको ताजी अपडेट मिलती रहे। खबर जालौन से। निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं कैबिनेट मंत्री मत्स्य विभाग उत्तर प्रदेश डॉक्टर संजय कुमार निषाद ने लोक निर्माण विभाग के निरीक्षण भवन में वार्ता करते हुए मछुआ समुदाय के लोगों को लाभान्वित नीति के बारे में जानकारी दी। पूछे गए प्रश्नों के जातिगत जनगणना के बारे में उत्तर देते हुए कहा, देखिए पूरी कवरेज न्यूज प्रतिदिन 24। उसमें जो उत्तर प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री संपदा योजना निषाद राज योजना के साथ एक मत्स्य पालक कल्याण कोष की स्थापना की। उसमें इन 70 साल से सताए गए और जो अंग्रेजों मुगलों के साथ भी उन्होंने न्याय सहा था, उनके विकास के लिए मतलब उनके गांव में कम्युनिटी हाल खोला गया बराबर था। उसमें हम स्किल डेवलपमेंट के लिए ई लाइब्रेरी और स्किल डेवलपमेंट के लिए जो आगे बढ़ाने के लिए कुछ किया जाए, कुछ ट्रेनिंग सेंटर लगाए गए, उसके लिए आया हुआ है 25 करोड़ में। और उनके मकान जिनके नहीं बने हैं, गुजर गए नदियों से या पहले किसी तरह से, उन मछुआरों के मकान के लिए भी आया प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री के मकान आवास योजना के जैसे। दूसरा, इनके लिए इलाज के लिए पैसे आ गए हैं कि कभी एक्सीडेंट हो गया, कभी बीमार हो गया, गंभीर बीमारी से गरीब है तो उसको हम अपने मछुआ कल्याण कोष से इलाज करा सकते हैं। इनकी ट्रेनिंग के लिए इनको अनुदान के साथ ज्ञान चाहिए, तो ज्ञान के लिए जिले स्तर की ट्रेनिंग, प्रदेश स्तर और दूसरे प्रदेशों में ले जाकर इन्हें इसकी मतलब ट्रेनिंग कराने का भी और दैविक आपदा में वो अभी इस साल का चूँकि लेट में हमारा कैबिनेट पास हो पाया था दिशा निर्देश को, तो अभी शासनादेश कल जारी हो गया और लोगों को आवेदन कराने की 30 तारीख को निषाद राज के किले पर भगवान राम और निषाद राज के किले लगे मूर्ति लगी हुई है, तो वहाँ इनको आमंत्रित भी करना था। वहाँ प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री या गृहमंत्री में से आने की संभावना है, लोगों को आमंत्रित करना। और हर साल वहाँ निषाद राज के किले पर हम बसते हैं और भगवान राम निषाद राज की बड़ी वहाँ एक पर्यटक स्थल घोषित है। सब ये उनको संदेश देना था। दूसरा, कल 12 और 13 2 दिन इनके हम बीच में शिक्षण प्रशिक्षण करते रहते हैं। इनके विचार में गति आ जाए, साथ में और तेज हो जाए और स्पीड से आ जाए। कोई नई जानकारी होती, नई जानकारी दी जाती है तो ये कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाया जाता है। सर, आप प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की जो बात कर रहे थे जिसमें नियमों का पालन नहीं किया गया, तो कौन कौन से जनपद हैं जिनको आपने चिन्हित किया और जहाँ पे नियमों की अनदेखी की गई है? लगभग हमें अभी 18 डीडी को मैंने लेटर भी रखा था लोगों की कंप्लेन के अनुसार। इस जिले में लोगों ने कंप्लेन किया था कि ऐसे ऐसे हो रहा। कौन कौन से जनपद हैं उसमें? लगभग 18 मंडलों के सभी जनपदों में लगभग आ चुके थे। तो वो एक तरीके से, क्योंकि एक खामी आई थी शुरू से कि पोर्टल में ही वो कैटेगरी नहीं बनी थी, जो कैटेगरी बननी चाहिए वो नहीं बनी। SC/ST की कैटेगरी बन गई OBC की, तो वो कैटेगरी न होने के नाते ऑपरेशनल गाइडलाइन का पालन नहीं हुआ, तो उसको अब अधिकारी निर्देशित कर दिया गया, उसको पालन कराया जाएगा। मंत्री क्या विशेष योजना है जिससे मछुआरे देखिए, इनको हम आगे इसलिए ला रहे हैं कि जो ट्रेडिशनल है इनके पास परंपरागत ढंग से इनको आसानी से मछली क्षेत्र में काम कर लेते हैं। पहले नदी नाले सब पट गए थे, अब उसे हम अमृत सरोवर से पटवा रहे हैं। प्लस हमारे विभाग में भी ढेर सारे परिक्षेत्र थे बेकार पड़े थे, हम उनको किराए पर दे एक जलाशय नीति ला रहे हैं। बहुत आसानी से इनको ये आपस में लड़ के किसी पोखरे का दाम बहुत बढ़ा देते थे, लेकिन अभी मैंने एक नीति ला रहा हूँ कि पोखरे का एक दाम निर्धारित हो जाए, कितने की मछली मिलेगी और उस पर लोगों को लाठी निकाल के दे दिया जाए। तो इनके विकास के लिए शिक्षा पर बहुत जोर है और प्लस इनको व्यापार कराने के लिए हम खुद अनुदान दे रहे हैं, अनुदान देकर ला रहे हैं। ओबीसी को कितना लाभ हो सकता है, या और ऐसी क्यों जरूरत पड़ी कि ओबीसी आया और कि सुप्रीम कोर्ट को गाइडलाइन देना पड़ी? अखिलेश यादव ने खुद भी किया है कि ओबीसी के जो आयोग के जो सदस्य रहते हैं उनकी वीडियो आ रही है। देखिए, पहले तो OBC के साथ हमारी सरकार थी। पिछली सरकारों की गलतियां नहीं होती तो कोर्ट को टिप्पणी करना नहीं पड़ता, रोकना नहीं पड़ता। और निश्चित रूप से वो आयोग का जो आयोग के गठन की बात की, तो आयोग ने 6 महीने का जो टाइम दिया था, उससे पहले आयोग का रिपोर्ट समय से हो जाए, ये हमारी सरकार की बहुत बड़ी सफलता है। और निश्चित रूप से हमारी सरकार पिछड़े के साथ खड़ी है। योगी जी ने तुरंत बयान दिया, सुप्रीम कोर्ट भी गए, सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन के हिसाब से आयोग गठन हुआ, आयोग ने रिपोर्ट दे दी। अब आयोग के रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट को दिया जाएगा, जब निर्देश जारी करेगी तो निश्चित रूप से हमें रिपोर्ट देने गई आयोग समिति के सदस्यों को ये गलत मैसेज है और गलत तरीका है। हम लोग भी जाते हैं माननीय मुख्यमंत्री से मिलने, जिसकी इच्छा है वो जूते पहन के जाए, जिसकी इच्छा है
निकाल के ना बाहर, ऐसा कोई नहीं करवाता। तो उनकी आस्था है, अगर वो देश के हमारे महाराज हैं, पूजनीय हैं, तो जिसकी इच्छा है जूता बाहर निकाले, जिसकी इच्छा पहन के। कल कैबिनेट ने उसको स्वीकार कर लिया उस रिपोर्ट को, तो उस रिपोर्ट में ऐसा क्या था जो पिछड़ों के लिए लाभदायक साबित हो? देखिए, उसमें रिपोर्ट में मंत्री जी और नगर विकास मंत्री ने उसको एनालिसिस किया था, और हम लोगों के सामने आया कि समय से पहले आ गया है, और उसको हम एनालिसिस कर रहे हैं, और समय से पहले आ गया। रिपोर्ट जो नियमानुसार हुआ है उसके अनुसार से हम लोग पालन कर रहे हैं। निश्चित रूप से उसमें एक आएगा कि जो जिनके लिए रिजर्वेशन बना है, जैसे कमज़ोर हो या गरीब हो या उस तरीके से पिछड़ा हो एकदम, या जहाँ क्षेत्र में हमारी आबादी अधिक हो और वहाँ रिजर्वेशन मिलना चाहिए। पता चला जिस पिछड़े की आबादी कम है वहाँ रिजर्वेशन हो गया, जहाँ नहीं है वहाँ ज़्यादा है, वहाँ नहीं हुआ। तो ये सारी संभावनाएं जो नियम है उस पर जो भी है वो आयोग ने। राहुल गांधी जी का भी एक बयान चल रहा है, आपके भी संज्ञान में आया होगा। अमेरिका में यूनिवर्सिटी में उन्होंने कहा है कि लंदन में सदन में बोलने नहीं दिया जाता है, माइक बंद कर दिया जाते हैं, सरकार तानाशाही रवैया अपना रही है। देखिए, उन लोगों ने 70 साल लोगों की आवाज़ बंद कर दी। पहली बार है कि हम लोगों, हमारे बिरादरी जो नेता थे, उन्हें कुर्ता पहनाया जाता था, एक विधायक बना के ले जाकर पीछे बैठा दे, कभी बोलने नहीं दिया जाता। लेकिन वही देखो, निषाद राज का बंसद डॉक्टर संजय, अब हमारी अगली सीट लगती है, और हमें जब भी चलता सदन, तब भी हमें शुरू में, बीच में, अंत में हमें अलग से समय मिलता बोलने को। एक ऐसे कहा जाए बोलने का अवसर नहीं मिलता। नियमानुसार सदन के अनुसार जैसा है जैसे सब बोलना। जाति जनगणना होनी चाहिए। देखो, विसंगति दूर होकर, मैं आज ये जाति जनगणना की बात कर रहा है, तो जाति जनगणना हो लेकिन विसंगति दूर होकर। बहुत ऐसी जातियाँ जो लिस्ट में नहीं है, बहुत ऐसी जातियाँ जो एससी में हैं, ओबीसी में हैं, और एससी में थी ओबीसी में डाल दिया, और लटक गए। जैसे 17 पिछड़ी जाति की जो है, राज्यपाल ने कह दिया कि आप पिछड़े में नहीं हो चुके, तो कोर्ट ने रोक दिया। तो पहले विसंगति दूर हो जाए कि कहाँ इनकी गिनती होगी।